औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 2 पार्शियल फ्रैक्शंस। इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि व्हाट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन के हवाले से रूल 1 क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि इफ़ अ फ्रैक्शन इज़ रिजॉल्व्ड इनटू 2 और मोर देन 2 पार्ट्स देन दीज पार्ट्स आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। कि मतलब इसका ये है कि अगर किसी फ्रैक्शन को आप रिज़ॉल्व करते हैं, रिज़ॉल्व करने का मतलब है कि उसको आप उसको तहलील करते हैं, उसको तकसीम करते हैं, उसको मुख्तलिफ पार्ट्स की शक्ल में आप लिखते हैं, तो वो वाले जो पार्ट्स होंगे उनको आप पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे। इसकी एग्जांपल करते हैं, फिर आपको इसकी समझ आएगी। पार्शियल फ्रैक्शन को एक एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो फ्रैक्शंस हैं, 4 और x+1 और 3 और x-3। इन दो फ्रैक्शंस को अगर आप ऐड करें तो क्या होगा, देखिए 4 और x+1 प्लस 3 और x-3, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो x+1 x-3 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा x+1 x-3। अब ऊपर आ जाएगा x+1 कैंसिल हो जाएगा, x-3 बचेगा। x-3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू x-3 प्लस x-3 और x-3 कैंसिल, x+1 बचेगा। x+1 को ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू x+1। तो अगले स्टेप में आ जाएगा 4 को अंदर ज़रब दें, 4 ज़रब x 4x माइनस 4 ज़रब 3 करेंगे तो 12 जमा 3 ज़रब x करेंगे 3x जमा 3 ज़रब 1 करेंगे तो जमा 3 आ जाएगा। और नीचे है x+1 x-3। अगले स्टेप में 4x और 3x 7x हो जाएंगे, माइनस के 12 हैं जमा के 3, ज़्यादा माइनस की अलामत माइनस की कितने ज़्यादा हैं तो 12 में से 3 निकालेंगे 9 आ जाएगा। नीचे है x+1 x-3। तो ये आंसर आ गया। मतलब कि इन दो फ्रैक्शंस को हमने ऐड किया तो उसका ये आंसर आ गया। अब इसी को आप यूँ लिख सकते हैं कि 4 और x+1 प्लस 3 और x-3 ये किसके इक्वल आ गया जी, 7x-9 और x+1 x-3। अब इस चीज़ को आप देखें, इन दो फ्रैक्शंस को हमने ऐड किया तो उसका आंसर ये सिंगल फ्रैक्शन आ गया। अब इसी को आप यूँ भी लिख सकते हैं 7x-9 और x+1 इंटू x-3 इज़ इक्वल टू 4 और x+1 प्लस 3 और x-3। मतलब कि ये एक सिंगल जो फ्रैक्शन है ये इन दो फ्रैक्शंस की एडिशन के इक्वल है। गोया इस फ्रैक्शन के ये दो आपने पार्ट्स बना दिए, इन पार्ट्स को हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, किसी फ्रैक्शन के जब आप पार्ट्स लिखते हैं, अज्जा जब आप लिखते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो किसी फ्रैक्शन को तोड़ के जो पार्ट्स आप लिखते हैं उन पार्ट्स को आप कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस। तो किसी फ्रैक्शन को उसके पार्ट्स में कैसे लिखते हैं, इसके 4 रूल्स हैं। तो आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो रूल 1 है। रूल 1 ये है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। मखरज में गैर तकरारी यकदर्जी अज्जाई ज़रबी। पार्शियल फ्रैक्शन के पूरे चैप्टर में हम जब भी किसी फ्रैक्शन को रिजॉल्व करेंगे, जब भी किसी फ्रैक्शन को उसके अज्जा में हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर को यानी मखरज को देखेंगे। बटे के नीचे जो वैल्यू होगी, जो फैक्टर होगा, हम उसको देखेंगे कि आया वो लीनियर है, वो क्वाड्रेटिक है, या लीनियर है तो किस किस्म का लीनियर है, या क्वाड्रेटिक है तो किस किस्म का क्वाड्रेटिक है। तो डिनोमिनेटर को देख के फिर हम रूल लगाते हैं। तो ये 4 रूल है, कभी रूल 1 लगाएंगे, कभी रूल 2 लगाएंगे, कभी रूल 3 और कभी रूल 4। तो रूल का जो ताल्लुक़ है वो किसके साथ है, डिनोमिनेटर के साथ है। तो पहला रूल ये है कि डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन कौन से लीनियर फैक्टर, नॉन रिपीटेड, उर्दू में कहते हैं गैर तकरारी, यकदर्जी अज्जाई ज़रबी। तो पहले ये सीखते हैं कि लीनियर फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स होते हैं और फिर नॉन रिपीटेड का क्या मतलब है। ये 2 चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि ये आपको समझ आनी चाहिए कि ये फैक्टर लीनियर है
अगर लीनियर है तो फिर ये नॉन रिपीटेड है। ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको समझ नहीं आएगी तो फिर आप रूल 1 नहीं अप्लाई कर सकते, आपको रूल 1 समझ नहीं आएगा। तो पहले लीनियर फैक्टर्स कौन से फैक्टर होते हैं, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी। ये इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ए और बी कोई रियल नंबर होंगे, एक्स वेरिएबल है। मिसाल के तौर पे 2x जमा 3, ये एक यक दर्जी फैक्टर है। 3x माइनस 9 यक दर्जी फैक्टर है। 4x जमा 10 यक दर्जी फैक्टर है। तो ये इस फॉर्म में होंगे। अब लीनियर फैक्टर आपको समझ आ गया कि जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम क्या होती है, 1। देखिए इसमें 1 पावर है, इसमें 1 है, इसमें 1 पावर है। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होंगे और साथ प्लस में एक नंबर लिखा होगा। तो ये है लीनियर फैक्टर। अब लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड कौन सा होता है? नॉन रिपीटेड से मुराद है कि वो उसकी पावर 1 हो। रिपीटेड कौन सा होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लीनियर फैक्टर रिपीट करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है x प्लस 1 होल पावर 2। अब ये रिपीट कर रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये रिपीट कर रहा है। तो अगर किसी लीनियर फैक्टर के साथ पावर आई हुई है तो इसका मतलब है कि वो फैक्टर कौन सा है, रिपीटेड है। तो रूल 1 में हमने रिपीटेड नहीं लेना, हमने क्या लेना है, नॉन रिपीटेड लेना है। तो अगर डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा तो उस पर रूल 1 आपने अप्लाई करना है। तो लीनियर फैक्टर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लीनियर फैक्टर कौन सा होता है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता है। ए और बी नंबर होंगे, मिसालें मैंने आपको दी। और ये लीनियर फैक्टर जो है ये क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटेड होना चाहिए, गैर तकरारी होना चाहिए, यानी उसकी पावर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पावर मतलब है कि वो रिपीट होगा। तो विदाउट पावर होना चाहिए और क्या होना चाहिए जी, लीनियर फैक्टर होना चाहिए। तो रूल 1 में डिनोमिनेटर के अंदर लीनियर फैक्टर होगा और वो किस फॉर्म में होगा, वो नॉन रिपीटेड होगा, उसकी पावर कोई नहीं होगी। इसकी एग्जांपल करते हैं। रूल 1 की एग्जांपल में मैंने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। इसमें 7x माइनस 9 और x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3। अब डिनोमिनेटर को चेक करें, इसमें दोनों फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर है। x प्लस 1 भी लीनियर है, x माइनस 3 भी लीनियर है, और विदाउट पावर के, यानी इनकी पावर 1 से ज़्यादा नहीं है, दोनों सिंगल पावर के साथ। x प्लस 1 की पावर 1 है, x माइनस 3 की पावर 1 है, तो ये नॉन रिपीटेड है। अब रूल 1 इन पे अप्लाई करना है। आप रूल 1 अप्लाई करने से पहले एक चीज़ आप ध्यान में रख लें कि जब भी आप किसी फ्रैक्शन पे कोई रूल आप अप्लाई करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आया वो फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर इम्प्रॉपर होगी तो पहले आप उसको प्रॉपर बनाएंगे। किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर कैसे बनाते हैं, इसके लिए लेसन 1 जो है मैंने बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे, कोई भी क्वेश्चन चारों एक्सरसाइजों में, सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो क्वेश्चन जो है उसमें जो फ्रैक्शन है आया वो इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। मैं रिपीट करता हूँ, इम्प्रॉपर वो फ्रैक्शन होती है जिसके ऊपर डिग्री क्या हो, ज़्यादा हो या नीचे के बराबर हो। ऊपर की डिग्री जो है, ऊपर जो भी जुमला लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखी है, उसमें डिग्री जो है वो ज़्यादा है या क्या है, नीचे के बराबर है, तो वो इम्प्रॉपर होगा। अगर ऊपर की डिग्री कम है, नीचे डिग्री ज़्यादा है, तो वो फिर प्रॉपर होगा। तो अगर कोई फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होती है तो पहले हम क्या करते हैं, उसको प्रॉपर बनाते हैं। प्रॉपर बना के फिर आगे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अब इस फ्रैक्शन को चेक करें, ऊपर डिग्री 1 है और नीचे इस एक्सप्रेशन की 1 है। जो पहला फैक्टर है इसकी डिग्री 1 है, दूसरे फैक्टर की डिग्री 1 है। जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर होगा तो नीचे डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसका मतलब है ऊपर डिग्री 1 है और नीचे डिग्री 2 है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, लिहाजा इसको आपने डिवाइड नहीं करना। इसको आपने, ये ऑलरेडी प्रॉपर है तो इसको आप डिवाइड नहीं करेंगे। डिवाइड हम उस फ्रैक्शन को करते हैं जो इम्प्रॉपर होती है। अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड करके प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस पे हम रूल 1 अप्लाई करते हैं। अब रूल 1 क्या है, इसमें कितने फैक्टर हैं, नीचे आप चेक करें 2 है। तो अगर किसी फ्रैक्शन के नीचे 2 फैक्टर्स होंगे तो उसके जो पार्शियल फ्रैक्शंस बनेंगे वो 2 बनेंगे। अगर नीचे 3 होंगे तो उसके 3 पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, 4 होंगे तो 4 बनेंगे। ये रूल है।
अब इसके दो पार्शियल फ्रैक्शन बनने हैं। कौन से दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे? कौन से दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे? तो लिखिए, पहले x+1 को बटे के नीचे लिख लें आप, दरमियान में प्लस लगा लें, और x-3 को भी आप बटे के नीचे लिख लें, ठीक है। और ऊपर आपने लिखना है यहाँ पे a और यहाँ पे लिखना है आपने b। अगर यहाँ पे तीसरा फैक्टर होता बिलफर्ज x-4 भी होता, ठीक है, तो आगे क्या आ जाता? c/x-4, यानी कि जितने यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स होंगे उतनी पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएंगी। इस तरह हर लीनियर की आपको एक फ्रैक्शन मिल जाएगी। तो अब इस फ्रैक्शन के दो पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे, a और x+1 प्लस b और x-3। अब आपने करना ये है कि जस्ट आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। जब वैल्यू आ जाएगी तो आप a और b की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आपने पहले स्टेप में करना ये है कि बटे के नीचे जो भी लिखा हुआ है इधर लेफ्ट साइड में जो भी लिखा हुआ है x+1 x-3, आपने इससे मल्टीप्लाई करना है पूरी इक्वेशन को। जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 और x-3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 7x-3 बचेगा, 7x-3। बल्कि मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। ये आ जाएगा x+1 x-3 मल्टीप्लाइड बाई 7x-9 ओवर x+1 x-3 इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करें, x+1 x-3 मल्टीप्लाइड बाई a ओवर x+1 प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करें, x+1 x-3 इंटू b ओवर x-3। अब कैंसिल करें, x+1 कैंसिल हो गया, x-3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास? 7x-9 इज इक्वल टू, यहाँ से x+1 कैंसिल हो गया, a इंटू x-3 बचा है, तो a को पहले लिख लें, x-3 बाद में लिख लें, ठीक है, प्लस यहाँ से x-3 कैंसिल होंगे तो b इंटू x+1 बच गया, तो ये आ गया b इंटू x+1। इसको मसवात नंबर 2 का नाम दे दें। अब ये जो मसवात है, मसवात नंबर 2, ये असल में क्या है? एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी उस मसवात को कहते हैं जो वेरिएबल की हर कीमत के लिए दुरुस्त होती है। यानी ये वाली इक्वेशन जो है ये x की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, तो हमने वो वाली वैल्यू यूज़ करनी है जिसकी मदद से हमें a की वैल्यू मिल जाए या b की वैल्यू मिल जाए। तो इसके लिए फिर हम ये देखते हैं कि ये जो दो फैक्टर हैं x-3 और x+1, ये x की किस वैल्यू पे ज़ीरो होते हैं। ये पहले वाला फैक्टर x की किस वैल्यू पे ज़ीरो होगा? ये x की वैल्यू 3 पे ज़ीरो हो जाएगा। x जब आप 3 पुट करेंगे तो ये इस पे ज़ीरो हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में आप x बराबर 3 पुट करेंगे तो आपके पास a या b इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी। ये 3 पुट करेंगे, a तो ज़ीरो हो जाएगा, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इसी तरह जब आप इसी इक्वेशन में देखिए x+1 जो है कब ज़ीरो होगा? जब x की जगह पे क्या पुट करेंगे? -1। तो जब x की जगह पे -1 आ जाएगा तो ये वाला फैक्टर सारा ज़ीरो हो जाएगा, यानी b ज़ीरो हो जाएगा और a बच जाएगा, a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस स्टेप में आके हम ये देखते हैं कि ये जो दो लीनियर फैक्टर्स हैं ये x की किस वैल्यू पे ज़ीरो होते हैं। जिस वैल्यू पे ज़ीरो होते हैं वो वाली वैल्यू इस इक्वेशन में आप पुट करें और वहाँ से a निकाल लें या b निकाल लें। अब कोई भी लीनियर फैक्टर किस वैल्यू पे ज़ीरो होता है उसका एक तरीका ये भी है कि आप उसको ज़ीरो के बराबर पुट कर लें। x मिसाल के तौर पे देखना है x-3 x की किस वैल्यू पे ज़ीरो होता है, तो x-3 को आप ज़ीरो के बराबर रखें, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, -3 उधर जाके क्या हो जाएगा? -3। तो ये -3 पे ज़ीरो हो जाएगा ये वाला फैक्टर। ये किस वैल्यू पे ज़ीरो होगा? तो x+1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू +1 को उधर लेके जाए -1, तो ये -1 पे ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर किसी फैक्टर के बारे में आपको ये समझ ना आ रहा हो कि वो x की किस वैल्यू पे ज़ीरो होगा, तो आप क्या करें, उस फैक्टर को 0 के बराबर रखें और वहाँ से x निकाल लें, ठीक, और वो वैल्यू फिर आप उस इक्वेशन में पुट कर दें। तो पहला फैक्टर चूँकि x की वैल्यू 3 पे ज़ीरो होता है तो मैं इस इक्वेशन में x बराबर 3 पुट करता हूँ, ठीक है। आप लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 3। अब x की जगह पे आप 3 पुट कर लें, 7 इंटू एक्स की जगह पे 3 आ गया, माइनस आगे 9 है बराबर a इंटू एक्स की जगह पे 3 आ गया -3 प्लस b इंटू एक्स की जगह पे 3 आ गया +1। इसको सॉल्व करें आगे, 7 3 कितना हो गया 21 -9 बराबर a
इंटू 3 माइनस 3 कितना हो गया 0 प्लस बी 3 जमा 1 कितना हो गया जी 4 21 माइनस 9 कितना आ जाएगा 12 ए इंटू 0 0 हो जाएगा जमा बी इंटू 4 करेंगे तो 4 बी दिस इम्प्लाइज 12 बराबर 0 जमा 4 बी करेंगे तो ये आ जाएगा 4 बी। आप साइडें चेंज कर लें 4 बी आप पहले लिख लें और 12 को आप राइट साइड पे ले जाएं। यहाँ से आप बी की वैल्यू निकालें। दिस इम्प्लाइज बी इज़ इक्वल टू 12 4 उधर जाके तकसीम हो जाएगा और बी की वैल्यू कितनी आ गई जी बी की वैल्यू आ गई 3। तो बी आपने निकाल लिया। इक्वेशन 2 में आपने एक फैक्टर को 0 किया तो आपके पास बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह दूसरे फैक्टर को आप 0 करेंगे तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद है नो पुट। अब पहले फैक्टर को 0 कर लिया आपने, अब ये जो सेकंड फैक्टर है इसको 0 करेंगे। नो पुट x इज इक्वल टू एक्स की किस वैल्यू पे ये फैक्टर 0 होगा -1 पे, तो x -1 पुट कर दें किस इक्वेशन में इन इक्वेशन 2। तो -1 जब पुट करेंगे x की जगह पे 7 इंटू -1 -9 इज इक्वल टू a इंटू -1 -3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1। दिस इम्प्लाइज 7 इंटू -1 -7 -9 इज इक्वल टू a इंटू -1 -3 माइनस के 4 प्लस b इंटू -1 प्लस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज -7 -9 माइनस के कितने हो गए 16 a इंटू -4 करेंगे -4 प्लस b इंटू 0 0। दिस इम्प्लाई -16 इज इक्वल टू -4a प्लस 0 करेंगे -4a आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज -4a इज इक्वल टू साइडें चेंज कर लें -16 के इक्वल आ जाएगा। a इज इक्वल टू -16 -4 उधर जाके डिवाइड होगा। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और 16 और 4 4, तो a का आंसर आ गया 4। अब b भी आपने निकाल लिया, a भी आपने निकाल लिया। अब एंड पे आप क्या करेंगे a और b दोनों की वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a and b इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज 7x - 9 ओवर x प्लस 1 x - 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 4 तो इसकी जगह पे आ गया 4 ओवर x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू है 3 तो b की जगह पे 3 आ गया x - 3। ये आंसर आ गया। मतलब इस फ्रैक्शन को आपने दो फ्रैक्शन में डिवाइड किया, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो वापस यही फ्रैक्शन आ जाएगी। तो ये किसी फ्रैक्शन को तोड़ने का तरीका उस सूरत में जब उसके नीचे क्या हो जी लीनियर फैक्टर हो, और इस अगर लीनियर फैक्टर हो तो उसको फिर आप रूल 1 कहते हैं। लेकिन शर्त ये है कि लीनियर फैक्टर कौन से हो नॉन रिपीटेड हो, रिपीट ना हो रहे हो। तो अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे तो आपने इस तरह उस फ्रैक्शन के हिस्से बना लेने हैं। ए ऊपर लिख लेना है ए बी, अगर 2 हिस्से बनेंगे, अगर 3 बनेंगे तो सी आ जाएगा। यहाँ पे 3 फैक्टर होंगे तो 3 हिस्से बन जाएंगे, तो जब 3 बनेंगे तो आगे सी भी आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है लेफ़्ट साइड में जो भी नीचे लिखा हुआ है उससे आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, बटे ख़त्म हो जाएंगे। तो उस इक्वेशन में फिर जितने भी फैक्टर्स होंगे 2 हैं 3 हैं जितने भी फैक्टर्स हैं, आपने क्या करना है आपने ये सोचना है कि हर फैक्टर x की किस वैल्यू पे 0 होता है। तो जिस वैल्यू पे कोई फैक्टर 0 होता है आप वो वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से आपके पास a b या c में से किसी एक की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह तीनों फैक्टर्स को बारी बारी आप 0 करेंगे तो एक एक वैल्यू आपके पास आती जाएगी। जब तमाम वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी तो एंड पे जाके आपने इस पहली इक्वेशन में a b और c जितने भी कांस्टेंट आपके पास होंगे उनकी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एंड ऑफ लेसन नंबर 2। अल्लाह हाफिज़।